भोपाल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि संदिग्ध हालत में पत्रकार प्रकाश चंद्र जैन की मौत हो गई। हमीदिया अस्पताल में पेट की तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था पत्रकार को। तो वहीं पत्रकार के परिजनों का आरोप है कि जेल में डॉक्टर प्रताड़ित करते थे। बीमारी के दौरान मारपीट का भी आरोप लगाया। केस दर्ज कर पुलिस मामले की न्यायिक जांच शुरू कर चुकी है और भाई ने झूठे केस में जेल भेजने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें रायसेन जेल से भोपाल सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया था। तो भोपाल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की मौत की खबर सामने आई है। संदिग्ध हालत में पत्रकार प्रकाश चंद्र जैन की मौत हो गई। हमीदिया अस्पताल में पेट की तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था। छोटा भाई प्रकाश चंद्र जैन बाड़ी में रहता था, पत्रकारिता करता था। वो अक्सर पुलिस प्रशासन रेत माफियाओं के खिलाफ लिखता रहता था। उसको साजिश के तहत बाड़ी पुलिस ने एसडीओपी ने इन्होंने अड़ीबाजी मारपीट का झूठा केस बनाया। जिस दिन वो घर से भी नहीं निकला था, वो बोला कि पास में स्कूल है, उसका सीसीटीवी देख लो, मैं घर से ही नहीं निकला हूँ। और उसको तत्काल गिरफ्तार करके ले गई और जेल भेज दिया। उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसकी आज हमीदिया में मौत हो गई रात को। ये पूरा मिलीभगत करके ये लोग हत्या की है। पूरा बाड़ी का पुलिस प्रशासन मिला हुआ है इन सब पे हत्या का मामला। एक तो जो झूठी रिपोर्ट किया है उसका पूरा परिवार है, ऋतिक जैन, मानक जैन, बाड़ी एसडीओपी है, बाड़ी का प्रभारी वो थानेदार है। ये सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे पति को इंसाफ चाहिए। झूठा केस लगाया उनने मेरे पति के ऊपर। हर बार ऐसे ही करते हो, झूठे 19 केस लगवा दिए उनके ऊपर। हमने बोला उनको बचा लो, सबसे बोलते हैं मैं उनको नहीं बचाऊंगा। उनका पूरा परिवार उनके मिला हुआ है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर मेरा आपसे निवेदन है, मेरे को मेरे पापा चाहिए बस। मेरे पापा ला के दो कहीं से ही मेरे को। जिसने मेरे पापा को खत्म करवाया, मेरे को मेरे पापा चाहिए, मेरे को कोई नहीं चाहिए। मेरे भैया से मैं जब मिली थाने जेल में, जब मुझे भैया ने बताया कि उनको जेल में बहुत मारा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं। संदीप गुप्ता जी जो हैं डॉक्टर हैं वहाँ के, वो उसे बहुत अश्लील गालियाँ देते हैं और वहाँ की कैदियों से बल है जिससे वो पिटवाते हैं। मैं उस दिन भी भैया से मिलने गई तो भैया ने मुझे बताया कि उन लोगों ने बहुत उसे पिटवाया है और मुझसे बोले कि यहाँ से जल्दी निकाल लो, नहीं ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो परिजनों की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देवेंद्र, एक पत्रकार की मौत की खबर सामने आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, क्या जानकारी और किस तरह से पूरे मामले पर पड़ताल हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पत्रकार हैं जो रायसेन जिले के बाड़ी के पत्रकार हैं और ये बाड़ी में पत्रकारिता करते थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार अवैध गतिविधियों के खिलाफ ये अपनी खबरें छापते थे और रेत माफियाओं के खिलाफ भी लगातार खबरें छाप रहे थे। तो इनके ऊपर जो है कि 12 जनवरी को इनके ऊपर मामला दर्ज होता है। 14 जनवरी को इनको पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बाद इन्हें जेल भेज देती है। बरेली जेल में इनका तबीयत खराब होती है। उसके बाद इन्हें इलाज के लिए हमीदिया हॉस्पिटल 1 फरवरी को हमीदिया हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन वहां से सीधा इन्हें सेंट्रल जेल रेफर कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद लगातार जब परिवार इनसे 3 फरवरी को इनसे मिला है जेल जाकर, तो इन्होंने बताया है कि जेल में जो डॉक्टर हैं, कोई गुप्ता जी करके डॉक्टर हैं, वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। उन्हें जेल में पिटवाया गया है, मारपीट की जा रही है उनके साथ, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें यहाँ किसी तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाए या कहीं वापस बरेली जेल में शिफ्ट किया जाए। फिर इनका 4 तारीख के बाद जो है कि इनका स्वास्थ्य खराब होता है। उसके बाद इन्हें हमीदिया हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर भी जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये यहाँ के डॉक्टर हैं कि वो भी इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं। हमीदिया से इन्हें एम्स हॉस्पिटल लेके जाया जाए जहाँ पर इनका इलाज किया जाए। और ये जो मामला है ये पूरे तरीके से फर्जी बताया है परिवार ने कि इसमें पुलिस की मिली भगत बताई है, एसडीओपी की मिली भगत बताई है कि उनने मिली भगत आरोपियों से जो इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है उनसे मिली भगत करते हुए इनके ऊपर झूठे
प्रकरण जो है कि दर्ज किया है। अब वहीं मौत हो जाती है और मौत के बाद अब परिवार जो है कि न्याय की गुहार लगा रहा है जेल प्रशासन पे, जेल के लोगों पर जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है, जेल के वो डॉक्टर हैं, हमीदिया के डॉक्टर हैं, पुलिस प्रशासन है, सभी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं ये पत्रकार जो है कि प्रकाश चंद्र जैन जो बाड़ी के रहने वाले हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनका परिवार जो है कि लंबे समय से बाड़ी में ही रह रहा है, इनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी बताए जा रहे हैं। अब परिवार के सामने लालन पालन का संकट भी है, सारी चीज़ों का संकट भी खड़ा हो गया है। वहीं अब न्याय की जो है कि मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अब जो मृतक है पत्रकार है उसका जो है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है, उसकी न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस न्यायिक जांच में क्या निकल के आता है। जिन तथ्यों पर जो परिजन है उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन परिवार ने जो आरोप लगाए वो बेहद संगीन है और बेहद गंभीर आरोप है। अब इसकी जांच जो है कि एक बार फिर से की जाएगी। अभी पत्रकार की मौत एक पहली बन चुकी है, लेकिन जब मौत हुई तो क्या हत्या की आशंका जताई जा रही है? क्योंकि जिस तरह से आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं उससे ये समझ में आता है। लेकिन क्या मौत बीमारी से हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आने के बाद ये सब क्लियर हो पाएगा कि बीमारी से मौत हुई है, मारपीट से मौत हुई है। क्योंकि पत्रकार के जो परिजन हैं उन्होंने ये बताया है कि जब वो मिले थे तो जो मृतक है उसने पहले बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है, उसे गलत दवाएं दी जा रही है, जिसके कारण हत्या की आशंकाएं पहले ही जताई गई थी। वहीं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन से लेके डीजीपी तक और तमाम जनप्रतिनिधियों तक भी, नेता मंत्रियों तक भी ये शिकायत की गई थी कि उनके ऊपर झूठा मामला दर्ज किया गया, उनकी जान को खतरा है, ये भी बताया गया है। ये तमाम जो बातें हैं परिवार ने, यानी कि ये सब कुछ पता होने के बाद भी, बताने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई और आखिर में ये हुआ कि एक पत्रकार की मौत हो गई। अब परिवार दर दर भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। देखते हैं इस मामले में किस तरह से न्याय मिलता है। बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।